वेलकम टू बैक AQ स्कॉलरशिप में हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट प्रिपरेशंस, जिसमें आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है मैथ के हवाले से। और हम आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे इंग्लिश, मैथ और साइंस की। और इसके साथ साथ आज जो है हमारा लेक्चर है मैथ और 6 क्लास के। हम कंप्लीट आपको जो है ये तीन ही बुक्स जो हैं कवर कराएंगे, ताकि आपको स्कॉलरशिप बआसानी से इसकी टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें। तो सेट हम फर्स्ट सीखेंगे, मगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। फर्स्ट हमारे पास आज जो लेक्चर है सेट है। अब सेट क्या होता है? सेट किसी भी जो कलेक्शन है चीज़ों की, उसे सेट कहा जाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। जबकि ये सेट मैथमेटिक्स में क्या कहता है? ये मैथमेटिक्स में ये कहता है कि सेट तो हो मगर वो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो उसे हम सेट कहते हैं। आप देखिए कैसे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, मतलब जो कलेक्शन है वो मुकम्मल अच्छी तरीके से बयान कर रहा है। ठीक है कि ये यार ये सेफ का जो है सेट है, ये सारे सेफ अंगूर और उसके साथ साथ इसमें जो है एप्पल पड़े हुए हैं, ठीक है, ऑरेंज पड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया? फ्रूट का सेट। ठीक है, तो कलेक्शन हो गया और वेल डिफाइंड भी है। ठीक है, और उसके साथ क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मींस डिफरेंट एटम होना चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाएगा सेट। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, कलेक्शन हो मगर वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और डिफरेंट चीजें हो। ठीक है, तो उसे हम सेट कहते हैं। सेट लिखने के तीन तरीके हैं। ठीक है, वो तरीके क्या हैं? रोस्टर और डिस्क्रिप्टिव मेथड, या रोस्टर कहते हैं और डिस्क्रिप्टिव इसको कहते हैं, दोनों ही नाम है। टेबुलर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर तरीका, और सेट बिल्डर, सेट बिल्डर का तरीका। ठीक है, पर अमूमन जो है हम मोस्टली यूज़ करते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, हमें टेबुलर फॉर्म में जो गिवन दिया होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब सेट को किस तरीके से लिखा जाता है। ये तीन तरीके हैं, तीन मेथड हैं, वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। अब देखिए रोस्टर और डिस्क्रिप्टिव किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखा हो, सिंधी में लिखा हो, उर्दू में लिखा हो, जिस तरीके से हम बयान करते हैं, ठीक है, उसे रोस्टर डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए। अब मैं कोई जो है एक लिखता हूँ सेट, ठीक है, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? रोस्टर और डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये क्या है? बस यही है। रोस्टर मेथड क्या है? यही है, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, मतलब जो आप अपनी भाषा में लिखें, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक। ठीक है, जो है हफ्ते के 7 दिनों का जो है सेट, आप उर्दू में लिख सकते हैं। ठीक है, हफ्ते के 7 दिन का सेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव रोस्टर मेथड हो गया। ठीक है, अब टेबुलर फॉर्म किसे बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको ये बात चीज़ समझने के लिए आपके लिए, अब टेबुलर फॉर्म याद रखें। टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेट को नाम देना पड़ेगा। ठीक है, सेट का नाम आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, कैपिटल। ठीक है, और जाहिर किससे करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल से। कैसे? देखिए, मैं एक सेट ले रहा हूँ वाई। ठीक है, ठीक, इज इक्वल टू, उसके बाद सेट के जो मेंबर होते हैं उनको लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना, और हर मेंबर को कामा से अलग अलग किया जाता है। ठीक है, और कोई भी मेंबर सेम ना हो, अगर सेम आया तो वो सेट नहीं होगा। कैसे? देखते हैं। देखिए, एक सेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, यही लिख रहा हूँ, देखो ऊपर, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और उसके साथ फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, संडे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये टेबुलर फॉर्म है। अगर मैं इसमें दो मरतबा देखें, अब दो मरतबा संडे यहाँ भी है, संडे यहाँ भी है। ठीक है, तो दो नाम आ जाए, ठीक है, सेम आ जाए, तो ये सेट नहीं है। हमेशा बात याद रखना ये। ठीक है,
सेट ये नहीं है, ठीक है। ये कभी सेट नहीं होगा जिसमें दो मेंबर रिपीट हो रहे हो, क्या रिपीट, ठीक है। अब इसी को हम लिखते हैं नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, बस ये कट कर दें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये टेबुलर फॉर्म, ये सेट हो गया, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म इसे कहा जाता है, पहले सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, कैपिटल से, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में इसके मेंबर लिखे जाते हैं और हर मेंबर को कामा से अलग किया जाता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखें, ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। और उसके बाद हमारे पास है सेट बिल्डर, ठीक है। वो हम जो है 7th क्लास की जो मैथ स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सिखाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक के हवाले से हम चलते हैं कि उन्होंने ये दो मेथड जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रखे हैं आपके लिए, ठीक है। 3rd नंबर जो है ये भी आपको जो है बताया गया है, ठीक। अब देखें हमारे पास गिवन है रोस्टर मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड गिवन है, हमें इसको टेबुलर में कन्वर्ट करना है। सेट ऑफ वॉवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, एक सेट लिखना है जिसमें वॉवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट होने चाहिए। आपको पता है कि वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो उनको टेस्ट जो सेट को हम पहले ज़ाहिर करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। आप कौन सा भी दे दें, ठीक है, मैं आर दे रहा हूँ, आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में सेट के मेंबर को लिखते हैं। वावल्स कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, देखिए मेंबर लिखे, कामा से अलग अलग किया मैंने, ठीक है। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट आप, तो ये क्या हो गया सेट, ठीक है। द सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर अप टू 100, मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर अप टू 100 तक होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सेट कौन सा भी नाम दे दें आप, ए दे देते हैं हम, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4, उसके बाद क्या करें, आप 3 डॉट डॉट दें, मतलब जा रहा है सीधा, उसके बाद क्या करें 100 तक आते, ठीक है, मतलब ये 100 तक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, हमने जो है नेचुरल नंबर को, सॉरी रोस्टर को कन्वर्ट किया टेबुलर। कभी कभार क्या होता है कि आपको ये नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, इनको आपको इसमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो वेरी सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कुछ टाइप्स ऑफ सेट कि कौन कौन से सेट होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, यूनिवर्सल सेट, यूनियन सेट, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं। और जी हाँ, जो बेसिक मैथ के हवाले से सीखना चाहता है तो वो भी इसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको कंप्लीट मैथ में ग्रिप हो सके।